नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिन भर में। आइए डालते हैं एक नजर राज्य की प्रमुख खबरों पर। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर की कार्यवाही की मांग। जुगरान का आरोप है कि पद पर रहते हुए बीएस सिद्धू ने कई गैरकानूनी कार्य किए थे। इन मामलों पर उनके खिलाफ चार्जशीट भी जारी की गई थी, मगर सरकार अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक हफ्ते के भीतर पूर्व डीजीपी के मामले में कोई कदम नहीं उठाते तो वे मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। बहुत साफ है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान करप्शन के मैटर्स को लेकर, पद का दुरुपयोग, अनियमितताओं, जमीन कब्जाना, रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि हथियाना, रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ काटने को लेकर राष्ट्रपति शासन के दौरान ठीक रिटायरमेंट से एक दिन पहले तत्कालीन पुलिस प्रमुख श्री बीएस सिद्धू को चार्जशीट सर्व की गई थी। आज 4 महीने बीत गए हैं। यह सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी थी, एक इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट करना था। मुख्यमंत्री जी के पास जो फाइल जो है वो 3 महीने से लंबित पड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी फाइल पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। अगर सरकार ने, हरीश रावत जी ने एक सप्ताह के अंदर डीजीपी बीएस सिद्धू पर कार्रवाई नहीं करी चार्जशीट को लेकर, तो मुझे मुख्यमंत्री निवास पर धरने पर बैठने को विवश होना पड़ेगा। उक्रांद ने शुरू की विधानसभा चुनाव के लिए एक नई मुहिम। उक्रांद की ओर से विधानसभा चुनाव 2017 के लिए 17 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। इस दौरान कुछ लोगों ने भाजपा छोड़कर यूकेडी की सदस्यता भी ग्रहण की। विगत पिछले 1 वर्ष से उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी सांगठनिक मजबूती को लेकर के पूरे उत्तराखंड में हमने काम किया है। विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 16 सवाल हमारा जनता के बीच में हम गांव-गांव गए। बड़ी संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी, जो भाजपा और कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, जो इनकी जिस तरीके की खरीद फरोख्त की राजनीति इन्होंने की है, उत्तराखंड को कलंकित किया है, तो सारे लोगों का ये मानना है कि अगर उत्तराखंड में बेहतर स्थिति कोई बना सकता है, उत्तराखंड क्रांति दल बना सकता है। डॉक्टरों की मार झेल रहा है मसूरी। यूकेडी ने इस बाबत दी चेतावनी। मसूरी में जहां हॉस्पिटल की दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं जो कुछ हॉस्पिटल हैं वो भी डॉक्टरों की मार झेल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूकेडी के पवार ग्रुप ने मसूरी प्रभारी अनिरुद्ध शर्मा के नेतृत्व में सेंट मैरी अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 दिन में हमारे पास 2 केस आए। रात्रि हमारे जो यहाँ विधानसभा उपाध्यक्ष सुमित जी 2 बजे रात को बच्ची को ले गए थे, तो वहाँ डॉक्टर पूरे पिए हुए थे, मतलब ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, और बच्ची से इस टाइप के सवाल पूछते हैं जो उनको नहीं पूछनी चाहिए। उसके अलावा परसों की जो घटना है, एक लेडी की डिलीवरी थी, तो वहाँ डॉक्टर नहीं, चौकीदार डिलीवरी करा रहा था। हम 1 घंटे तक रुके, वहाँ पर आपातकालीन में कोई डॉक्टर नहीं था। तो हम जो यहाँ कहते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, कम से कम जब तक बिल्डिंग नहीं आती, जो हमारे पास बिल्डिंग है उसकी तो हम व्यवस्थाएं सुधार लें। तो हमने जो यहाँ चिकित्सा अधिकारी है नौटियाल जी, उनको एक पत्र दिया है। उसमें हमने कहा है कि रात्रि आप एक आपातकालीन डॉक्टर की यहाँ व्यवस्था करें और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सुधारें। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंद नहीं उठा पा रहे हैं कोई भी लाभ। इसका ताजा उदाहरण पिथौरागढ़ कनाली छीना बोगटा में देखने को मिला। यहाँ की मूल निवासी बसंत सिंह और उनकी पत्नी मूक बधिर हैं, जो अपने बेटे को लेकर जिला पंचायत के चक्कर काटने को मजबूर है। बसंत के बेटे का कहना है कि उसके माँ बाप बोल वे सुन नहीं सकते और परिवार की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है एवं पूरा घर भी जर्जर हालत में है। हम बोगटा के रहने वाले हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं है और हमारे पास पेंशन के सहारे अपना घर चलाते हैं। मेरे मम्मी पापा बोल और सुन नहीं पाते हैं। प्रदेश भर में गोविंद बल्लभ पंत की 129वीं जन्म दिवस की रही धूमधाम। पिथौरागढ़ चंपावत में गोविंद बल्लभ पंत की 129वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें मौजूद जिले के विधायक, जिलाधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी व सभी अधिकारियों ने माल्यार्पण कर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद किया। साथ ही स्कूलों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। वहीं चंपावत के कलेक्ट्रेट में भी सभी अधिकारियों ने पंत जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है।
गोविंद बल्लभ पंत जी का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जब हमारा अलग ये उत्तर प्रदेश राज्य बना तो 8 साल तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारत रत्न इनको मिला, गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। और जो कुली बेगार प्रथा थी उस प्रथा को दूर करने के लिए और जो गरीब तबके हैं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी। तो ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अवैध तस्करी कर रहे 2 युवकों को जोशीमठ पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना जोशीमठ में पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा अवैध तस्करी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 युवकों को 800 ग्राम चरस के साथ गश्त चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वो उर्गम के रहने वाले हैं। इनको 400 ग्राम चरस के साथ गश्त चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ थाने में 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम गया। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर अवैध तस्करी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के मेहवड़ गांव के पास एक जंगल में धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक प्रेमी युगल को कलियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कलियर थाने में पूर्व में ये 307 का मुकदमा था। एक प्रवीण गिरी एक लड़का था जिसके गले पर चाकू से वार किया गया था। शुरुआत में ये मामला एक तांत्रिक का ही लग रहा था, जैसे सब लोगों के द्वारा बताया भी गया, दिखाया भी गया, चैनलों में भी चला। बाद में CO रुड़की और SO कलियर और उनकी टीम द्वारा जब इसका पड़ताल की गई, जब CDR का एनालिसिस किया गया और इसके आसपास लोगों से पूछताछ की गई, तो ये बाद में मामला प्रेम संबंधों का निकला। इसमें प्रेम संबंधों में ये जो लड़का है प्रवीण गिरी, ये एक ऑब्स्टिकल के रूप में आ रहा था। तो जो अभियुक्त है इसमें गिरी, विकास कश्यप, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। अभी अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके द्वारा जो बताया गया है उसमें ये था कि ये जो विकास कश्यप है ये एक लड़की जिससे प्यार करता था, उसके बीच में ये जो लड़का था प्रवीण गिरी, ये एक एज ऑब्स्टिकल आ रहा था। उसको रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी एक साजिश की गई और उसको हटाने के बाद ही ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा आला नकब मौके पर छोड़ के भाग गया। अभी अभियुक्त द्वारा सारी चीजें स्वीकार की गई हैं और हमने अभियुक्त और सहअभियुक्त जो लड़की है उसको भी अरेस्ट किया है। दोनों ही हमारे कब्जे में है। तो ये मामला तांत्रिक का ना होकर प्रेम संबंधों में हत्या के प्रयास का। दिल्ली गए युवक का 2 दिन बाद भी नहीं लग पाया है कोई सुराग। बुधवार को मसूरी से दिल्ली गए युवक का 2 दिन बाद भी कोई सुराग न मिलने से युवक के चचेरे भाई ने कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं इस बारे में SSI RS खोलिया ने बताया कि उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट SOG को दे दी गई है व उसका फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है। अभी एक एप्लीकेशन दी है तो इस संबंध में जो हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। SOG को इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने के लिए बोला गया है और उनके परिजनों उनको बता दिया गया है कि संबंधित थाने में भी जो है अपना इस संबंध में गुमशुदगी लिखवाई। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। राज्य की तमाम खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि news.com पर।